मैं शॉपिंग बैग को अपनी कार के ट्रंक में गंदे रहस्यों की तरह छुपाकर रखती हूँ। अपने पति के काम पर जाने का इंतजार करती हूँ ताकि मैं उन्हें अंदर घुसा सकूं। हमारा गैराज रिटेल स्टोर के बैक रूम जैसा दिखता है, लेकिन हमारा बैंक खाता अपराध स्थल जैसा दिखता है। मेरे पति एक अकाउंटेंट हैं जो $multi-million कंपनी के वित्त प्रबंधित करते हैं, लेकिन मैंने उनसे $68,000 का क्रेडिट कार्ड कर्ज छुपाया है। विडंबना मजाकिया होती अगर यह हमारी शादी को नष्ट नहीं कर रही होती। मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि उसकी नई ड्रेस आंटी से है या ऐसी सेल जो छोड़ी नहीं जा सकती। वह 7 साल की है और मुझ पर पूरा विश्वास करती है। अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाना किसी भी क्रेडिट कार्ड बिल से ज्यादा मेरा दिल तोड़ता है। कुछ नया खरीदने का उत्साह लगभग 20 मिनट तक रहता है, फिर शर्म आने लगती है। उसके बाद सबूत छुपाने की घबराहट होती है। यह एक थका देने वाला चक्र है जो 3 साल से मेरी जिंदगी चला रहा है। मेरी सास ने आकर हमारी सभी अच्छी नई चीजों पर टिप्पणी की। उनकी गर्व भरी मुस्कान ने मुझे गायब हो जाने के लिए मजबूर कर दिया। सफलता दिखाने का सांस्कृतिक दबाव सचमुच हमें दिवालिया कर रहा है। मेरे पास एक सिस्टम है, नए कपड़े सीधे ड्राई क्लीनर में जाते हैं ताकि टैग और गंध हट सके, फिर पुराने कपड़ों में मिलाए जाते हैं। मेरे पति ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हर रहस्य के साथ उनका विश्वास कम हो रहा है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मेरे ऑफिस आते हैं, हमारे घर नहीं। मैं उन्हें राष्ट्रीय रहस्यों की तरह रोकती हूँ। हर लिफाफा मेरे और मेरे पति के बीच की दीवार में एक और ईंट जैसा लगता है। मेरे पति ने पूछा कि मैं इन दिनों इतनी दूर क्यों हूं। मैंने उनसे कहा कि काम तनावपूर्ण है। असली तनाव यह गणना कर रहा है कि हमारा वित्तीय घर कब गिरेगा। मुझे हमारे घर के मेल में एक क्रेडिट कार्ड ऑफर मिला और मुझे पूरा पैनिक अटैक आ गया। मेरे हाथ इतने बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं उसे फाड़ भी नहीं पा रही थी। पकड़े जाने का डर शारीरिक रूप से मुझे नष्ट कर रहा है। मेरी बेटी ने पूछा कि क्या हम अमीर हैं क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी चीजें हैं। मैंने उससे कहा कि हम आरामदायक हैं, लेकिन शब्द झूठ जैसा लगा। हम वास्तव में आपदा से एक चूक गए भुगतान दूर हैं। मैं डॉक्टर शर्मा से एक महिला नेटवर्किंग इवेंट में मिली। उन्होंने मुझे जानती हुई आंखों से देखा और कहा, आपकी आंखों के नीचे के बैग नींद की कमी के कारण नहीं हैं, है ना? उन्होंने सीधे मेरे अंदर देख लिया। डॉक्टर शर्मा ने साझा किया कि 15 साल पहले वह शॉपिंग एडिक्शन से अपनी शादी खोने ही वाली थीं। किसी और की शर्म की कहानी सुनकर मैं वहीं फैंसी होटल इवेंट में रो पड़ी। उन्होंने समझाया कि शॉपिंग एडिक्शन सामान के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक खालीपन को भरने के बारे में है। हर खरीदारी मेरे पर्याप्त होने की भावना को खरीदने की कोशिश थी। अंतर्दृष्टि ने मुझे शारीरिक प्रहार की तरह मारा। मेरा पहला असाइनमेंट अपना कुल गुप्त कर्ज गणना करना था। $68,000 का नंबर लिखा देखकर मैं शारीरिक रूप से बीमार हो गई। सच्चाई मेरे डर से भी बदतर थी। मुझे अपने पति को कबूल करना था। उससे पहली रात मैं बिल्कुल नहीं सोई। मैंने दिमाग में शब्दों का अभ्यास किया, लेकिन कुछ भी मुझे वास्तव में उन्हें जोर से कहने के लिए तैयार नहीं कर सका। कबूल करना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। मैंने उन्हें स्प्रेडशीट, छुपे हुए स्टेटमेंट, सब कुछ दिखाया। उनका चेहरा भ्रम से दुख में और फिर पूर्ण विनाश में बदल गया। उन्होंने चिल्लाया नहीं, बस पूछा, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? वह सवाल किसी भी गुस्से से ज्यादा दर्दनाक था। मैंने उस विश्वास को तोड़ दिया था जो हमारी 12 साल की शादी की नींव था। हमने डॉक्टर शर्मा के साथ मिलकर वित्तीय थेरेपी शुरू की। पहला सत्र ज्यादातर चुप्पी और आंसू था। लेकिन हम एक ही कमरे में थे,
पहली बार एक ही समस्या का सामना कर रहे थे। हमने अपना पहला ईमानदार परिवार बजट बनाया। हमारी असल संख्याओं को देखना मेरी नकली संख्याओं के बजाय डरावना था, लेकिन मुक्तिदायक भी। सच्चाई वास्तव में आपको मुक्त करती है, भले ही वह दर्द देती हो। मैंने अपनी पहली छुपी हुई खरीदारी ऑनलाइन बेची। उन डिजाइनर बैग को नए मालिकों के पास जाते देखना जो मैंने छुपाए थे, शर्म के पाउंड उतारने जैसा लगा। सामान कभी समस्या था ही नहीं। मेरे पति ने अस्थायी रूप से बिल भरना संभाल लिया। वित्तीय नियंत्रण छोड़ना डरावना था, लेकिन विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक था। उनके द्वारा भरा गया हर बिल हमारी नई नींव में एक ईंट जैसा लगता था। हमने अपना पहला क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से चुका दिया। उस बैलेंस को शून्य पर पहुंचते देखना किसी भी शॉपिंग हाई से ज्यादा संतोषजनक लगा। असली उपलब्धि बनाम अस्थायी पलायन। मैंने अपने मार्केटिंग कौशल का उपयोग करके एक साइड बिजनेस शुरू किया। अतिरिक्त आय सीधे कर्ज चुकाने में चली गई। उपभोग करने के बजाय निर्माण करना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और उपचार करने वाला लगा। मेरी बेटी ने देखा कि हमें उतने पैकेज नहीं मिल रहे हैं। मैंने उससे कहा कि हम चीजों के बजाय अनुभवों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहली बार यह झूठ नहीं था। हमारी पहली कैश ओनली छुट्टी थी। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई छुपा खर्च नहीं, बस ईमानदार बजट। वित्तीय रहस्यों से मुक्ति ने यात्रा को किसी भी लग्जरी रिसॉर्ट से अधिक आरामदायक बना दिया। मेरी सास ने आकर टिप्पणी की कि हमारा घर कितना शांतिपूर्ण लग रहा है। उनका मतलब वित्तीय रूप से नहीं था, लेकिन यही बदल गया था। अराजकता चली गई थी क्योंकि रहस्य चले गए थे। हमने आखिरी क्रेडिट कार्ड चुका दिया। कटे हुए कार्ड जलाना एक धार्मिक समारोह जैसा लगा। हम कर्ज से मुक्त थे और उन रहस्यों से मुक्त थे जिन्होंने हमें लगभग नष्ट कर दिया था। मेरे पति और मैंने अपने भविष्य के लिए संयुक्त वित्तीय योजना शुरू की। एक दूसरे से छुपने के बजाय एक साथ लक्ष्य निर्धारित करना ऐसा लगा जैसे हम फिर से नवविवाहित हैं, लेकिन अधिक समझदार। मैंने शॉपिंग एडिक्शन वाली महिलाओं के लिए एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया। दूसरों को मेरी गलतियों से बचाने में मदद करना मेरे दर्दनाक सफर को सार्थक बनाने जैसा लगता है। मेरी गड़बड़ी मेरा संदेश बन गई। मेरा कार ट्रंक अब खाली है सिवाय किराने और सॉकर गियर के। कोई और छुपे हुए शॉपिंग बैग नहीं, कोई और रहस्य नहीं। यह स्थान उस स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हमने कमाने के लिए इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ी है। हमने अपना पहला निवेश खरीदा, एक किराए की संपत्ति। सभी क्रेडिट कार्ड आवेदनों के बाद कागजी कार्रवाई अवास्तविक लगी। अब हम सामान जमा करने के बजाय धन का निर्माण कर रहे हैं। मेरी बेटी अब एक स्वस्थ तरीके से पैसे को समझती है। वह अपने माता पिता को एक दूसरे से छुपने के बजाय एक साथ काम करते हुए देखती है। वित्तीय रहस्यों का चक्र उसकी पीढ़ी के साथ समाप्त होता है। डॉक्टर शर्मा और मैं अभी भी मिलती हैं, लेकिन अब दूसरों की मदद करने में सहयोगियों के रूप में। वह कहती हैं कि मैं वह मेंटर बन गई हूं जिसकी मुझे 3 साल पहले जरूरत थी। छात्र वास्तव में शिक्षक बन गया है। मैं अभी भी कभी कभी खरीदारी करती हूं, लेकिन अब यह माइंडफुल और बजट के भीतर है। उत्साह अच्छी कीमतों पर हमें जो चाहिए उसे ढूंढने से आता है, गुप्त एड्रेनालाइन रश से नहीं। हमारी शादी अब संकट से पहले की तुलना में मजबूत है। हम आग से गुजरे हैं और एक साथ मजबूत होकर निकले हैं। जो विश्वास हमने फिर से बनाया है वह शुरुआत के विश्वास से गहरा है। हमने अपनी बेटी के लिए कॉलेज फंड शुरू किया। पहली जमा राशि बनाना वित्तीय दुर्व्यवहार की पीढ़ियों को तोड़ने जैसा लगा। उसे कर्ज के बजाय ज्ञान विरासत में मिलेगा।
जिस महिला ने खरीदारी छुपाई थी उसने सीखा कि असली धन कपड़ों से भरे अलमारियों में नहीं होता, यह विश्वास से भरे दिलों और सुरक्षा से भरे बैंक खातों में होता है। सामान सड़ जाता है, लेकिन ईमानदारी बढ़ती है। अब जब पैकेज आते हैं तो वे अपेक्षित और बजट के अनुसार होते हैं। दरवाजे की घंटी अब घबराहट पैदा नहीं करती। हमारा घर रहस्यों के बजाय शांति से भरा हुआ है, और यह सबसे मूल्यवान संपत्ति है जो हमारे पास है।